नमो बुद्धाय साथियों। पिछले की वीडियो में आपने धम्म के बारे में सुना कि धम्म क्या है। अब हम बात करेंगे अधम्म क्या है। प्राकृतिक नियमों से परे विश्वास करना धम्म नहीं है। जब कोई घटना घटती है, मानव हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका कारण क्या है। कभी कभी कारण और उसका फल एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि घटना के होने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कारण और उसके फल में इतना अंतर होता है कि फल के कारण का पता लगा पाना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसे घटी। बड़ा सरल और सामान्य उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा चमत्कार या प्रातिहार्य भी कहा जाता है। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। पकुत कच्चान ने इस बात से इनकार किया है कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के स्वतंत्र रूप से घटती हैं। मक्खली गोसाल ने स्वीकार किया कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर, किसी प्रकृति, किसी आवश्यकता, किसी नियत नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि न केवल प्रत्येक घटना का कारण ही होता है, बल्कि वह कारण किसी मानवीय कार्य अथवा प्राकृतिक नियम का परिणाम होता है। काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के विरुद्ध उनका विचार इस प्रकार था: यदि काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही घटना के मुख्य कारण हैं, तो फिर हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या आदमी काल, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कठपुतली है? यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है, तो उसके अस्तित्व का क्या प्रयोजन है? यदि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है, तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी स्वतंत्र है, तो हर घटना का या तो कोई मानवीय अन्यथा प्राकृतिक कारण होना चाहिए। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका पराप्राकृतिक कारण हो। यह हो सकता है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो एक न एक दिन इसका पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिक वाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था आदमी को विवेकपूर्ण मार्ग की ओर ले जाना। उनका दूसरा हेतु था कि आदमी को सत्य की खोज में जाने के लिए स्वतंत्र करना। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रबल कारण की जड़ काट देना, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोजी प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बुद्ध धम्म का कर्म सिद्धांत अथवा हेतुवाद कहलाता है। यह कर्म सिद्धांत और हेतुवाद बौद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, और बौद्ध धम्म यदि बुद्धिवादी धम्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि पराप्राकृतिक की पूजा धम्म नहीं है। अभी आपने सुना कि अधम्म क्या है। अब हम बात करेंगे ईश्वर में विश्वास धम्म का आवश्यक अंग नहीं है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया। इस संसार को किसने निर्माण किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, यह भी इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य सा उत्तर है। ब्राह्मणी योजना में इस ईश्वर के अनेक नाम हैं, जैसे प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यह ईश्वर कौन है और कैसे अस्तित्व में आया? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव यानी कि भला कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु भी कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया था? उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अनेक कारण हैं, जिसके कारण तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी भी ईश्वर को नहीं देखा, लोग केवल उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है, यह अलाभकारी है। बुद्ध ने कहा है कि ईश्वर पर आश्रित धर्म निराधार कल्पना है, इसलिए ईश्वर पर आश्रित धर्म को मानने का कोई लाभ नहीं है। इससे केवल अंधविश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है।
वे आधार अनेक हैं जिनके कारण भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है। भगवान बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। वासेठ और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि मुक्ति का कौन सा मार्ग सच्चा है और कौन सा झूठा है। जिस समय भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ के साथ कोसल जनपद में चारिका कर रहे थे, उनका मनसाकत नाम के ब्राह्मण गांव में अचिरवती नदी के तट पर एक अम्बवन में ठहरना हुआ। वासेठ और भारद्वाज दोनों मनसाकत नाम के नगर में रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनके ही नगर में ठहरे हुए हैं, तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध के सम्मुख अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भारद्वाज बोला, तरुख का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है। यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वासेठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अध्वर्य ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और कंचोक ब्राह्मण तथा बिहुवर्गीय ब्राह्मण, वे सभी उनके द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करने वालों को ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के निकट अनेक मार्ग होते हैं किंतु वे सभी आकर उसी गांव में मिलते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जा मिलते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वासेठ, क्या तुम्हारा यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वासेठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। फिर तथागत ने पूछा, लेकिन वासेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया है? वासेठ ने जवाब दिया, गौतम, वास्तव में नहीं। तथागत ने पूछा, क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? वासेठ ने जवाब दिया, गौतम, निश्चय से नहीं। तथागत बोलते हैं, तो किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ? वासेठ बोला, हाँ, ऐसा ही है। तथागत ने कहा, तब तुम ब्रह्मा के अस्तित्व के बारे में ब्राह्मणों के कथन को सत्य पर आधारित कैसे मानते हो? वासेठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो और वे एक दूसरे के पीछे चल रहे हों। न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता है और न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है और न ही पीछे चलने वाला अंधा ही देख सकता है। इसी तरह वासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन भी केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है और न ही पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यास्पद है, शब्दों का अंबार मात्र है, व्यर्थ की बात है जिसमें कुछ भी सार नहीं है। वासेठ, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य को क्यों पैदा किया? सृष्टि के तथाकथित रचयिता महाब्रह्मा की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासेठ को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने सबसे पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में इस प्रकार सोचने लगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वदृष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ और जो अब है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाला है उनका सबका पिता हूँ। मुझसे ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मा उनका पिता है। तुम्हारा कहना है कि यह जो पूजनीय विजेता अविजित ब्रह्मा है, जो अब हैं तथा जो होंगे, उन सब का पिता जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा ब्रह्मा स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है क्यों यहाँ आए हैं? क्यों हम सभी अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, अस्थिर हैं, मरणधर्मी हैं? वासेठ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कार्यक्षम का कारण है, तो इस कारण से आदमी के अंदर कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती। ना ही उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता हो सकती है, ना ही उसमें कुछ करने का संकल्प हो सकता है और ना ही प्रयास करने का। आदमी को निष्क्रिय होकर संसार के किसी भी मामले में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। यदि ऐसा ही हो तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वासेठ के पास कोई उत्तर नहीं था।
तथागत ने चौथा तर्क किया कि यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? इसका कारण अवश्य ही ईश्वर को होना चाहिए। क्या किसी भले शिव स्वरूप ईश्वर के अस्तित्व में रहते यह संभव है? यदि ईश्वर न्यायी दयालु है तो संसार में घोर अन्याय क्यों? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टिकर्ता है जो न्यायी भी है, दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों व्याप्त है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, जिसके पास भी आंखें हैं वह इस विभिन्न दृश्य को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को ठीक क्यों नहीं बनाता है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है, उसे कोई सीमा बांध नहीं सकती है, तो किसी के कल्याण के लिए उसके हाथ का फैलना इतना दुर्लभ क्यों हो जाता है? उसकी सारी की सारी सृष्टि क्यों दुख का दंड भोग रही है? वह सभी को सुख क्यों नहीं देता है? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाते हैं? मैं तुम्हारे ब्रह्मा को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की है। यदि कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो प्राणियों में सुख अथवा दुख पैदा करता है और जो उनसे पाप और पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप में संता है। या तो आदमी ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, या ईश्वर न्यायी और नेकी नहीं है अथवा अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के इस प्रश्न पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म का केंद्र ईश्वर और आदमी के बीच संबंध में स्थित नहीं है, यह तो आदमी और आदमी के बीच संबंध में निहित है। धम्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसा व्यवहार करे, ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सकें। उन्होंने अंधविश्वास को सम्यक दृष्टि का शत्रु कहा है। एक और भी कारण था जिसके चलते तथागत बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने के सिद्धांत के विरोधी थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और क्रियाओं के विरोधी थे। उनके विरोध का आधार यही था कि यह सब अंधविश्वास के घर हैं और अंधविश्वास उस सम्यक दृष्टि का शत्रु है जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास अत्यंत खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना और पूजा को प्रभावोत्पादकता में विश्वास पैदा करता है, और पूजा एवं प्रार्थना की जरूरत ने ही पुरोहिती का जन्म दिया, और पुरोहित ही वह दुष्ट प्रकृति थी जिसने सभी प्रकार के अंधविश्वास को जन्म दिया और उसके द्वारा सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट कर दिया गया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, किंतु अधिकांश धम्म विज्ञान से संबंधित थे। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इससे ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि तथागत के पास कोई मारक तर्क था ही नहीं। एक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया जो निस्संदेह ईश्वर में विश्वास के लिए घातक है। यह उनके प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसे उत्पत्ति की परनिर्भरता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है, ना ही यह प्रश्न वास्तविक है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वास्तविक प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की। यदि हम इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे सकें कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। ईश्वर की सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धम्म नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या ईश्वर ने पदार्थ को शून्यता यानी कि अभाव से उत्पन्न किया, अथवा उसने किसी अन्य पदार्थ से पदार्थ सृष्टि की रचना की। यह विश्वास करना असंभव है कि किसी पदार्थ के बिना किसी पदार्थ की रचना की गई थी। यदि तथाकथित ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसी नए पदार्थ से की, तो वह पदार्थ जिसमें से नया कुछ पदार्थ उत्पन्न किया गया था, वह ईश्वर द्वारा उस पदार्थ के उत्पन्न करने के पहले से ही अस्तित्व में था। इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता स्वीकार नहीं किया जा सकता
जो कुछ उसके अस्तित्व से पहले भी अस्तित्व में था। यदि ईश्वर के किसी भी चीज़ की रचना करने से पहले ही किसी अन्य ने कुछ में से उस पदार्थ की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। भगवान बुद्ध का यह अंतिम तर्क ईश्वर में विश्वास करने के विरुद्ध अकाट्य था। आधार वाक्य में ही मिथ्या होने के कारण ईश्वर की सृष्टि के रचयिता होने में विश्वास करना धम्म नहीं है, यह केवल भ्रांति में विश्वास करना है। जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक अन्य मत प्रचलित में था जिसे वेदांत कहा जाता है। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल हैं। इस विश्व की पृष्ठभूमि में जीवन का एक सर्वव्यापक सामान्य सिद्धांत विद्यमान है जिसे ब्रह्मा या ब्रह्मांड कहा जाता है। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मा अथवा प्रत्येक आत्मा वही है जिसे ब्रह्म कहते हैं। आदमी का मोक्ष आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लेने पर आधारित है। यह दूसरा सिद्धांत है। ब्रह्म में इस लीनता को आत्मा यह मानकर प्राप्त कर सकती है कि वह स्वयं भी वही है जो ब्रह्म है, और आत्मा को इस बात की अनुभूति कराना कि वह स्वयं ही ब्रह्म है, इसका यही मार्ग है कि संसार का त्याग कर दिया जाए। यही सिद्धांत वेदांत कहलाता है। बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसीलिए यह अपनाने योग्य भी नहीं है। इसे भगवान बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मणों के साथ हुए वार्तालाप में स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का तर्क था कि किसी बात को, किसी भी सत्य को स्वीकार करने के लिए उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? वासेठ ने उत्तर दिया, नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व के प्रमाणित करने का दूसरा ढंग का प्रमाण भी अपर्याप्त है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किस चीज़ के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं था। कुछ अन्य लोग हैं जो तर्क देते हैं कि कोई वस्तु अदृश्य होकर भी अस्तित्व में हो सकती है, इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्म अदृश्य होने पर भी अस्तित्व में है। यह अस्पष्ट कथन में स्थिति अविश्वसनीय है, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है लेकिन तब भी यह अस्तित्व में है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी उसे यथार्थ कहा जा सकता है। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरी दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं कर सकती तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। यह अदृश्य ब्रह्म कौन सी चीज़ उत्पन्न करता है? क्या यह कोई दृश्य परिणाम उत्पन्न करता है? उत्तर है, कुछ भी नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कानून में भी यह सामान्य बात है कि जिसको किसी भी आधारभूत धारणा की एक कल्पना, एक साध्य मान लिया जाता है, जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता लेकिन उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह की कानूनी कल्पना को भी हम सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है? इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि यह फलदायक एवं न्याय संगत परिणाम प्रस्तुत करती है। ब्रह्म भी एक कल्पना है। यह कौन सा फलदायक परिणाम देती है? वासेठ और भारद्वाज मौन थे। अब सवाल ये उठता है, कौन है जिसने ब्रह्म को देखा? इस तर्क को अच्छी तरह समझाने के लिए उन्होंने वासेठ को संबोधित करते हुए पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में से कोई सी भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? वासेठ का जवाब था, गौतम, निश्चय से नहीं। तथागत बोलते हैं, वासेठ, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? वासेठ कहते हैं, गौतम, निश्चय से नहीं। तथागत कहते हैं,
वासेठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में भी कोई भी एक ब्राह्मण नहीं है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? वासेठ का जवाब था, गौतम, निश्चय से नहीं। तथागत कहते हैं, अच्छा तो वासेठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने भी कभी ऐसा कहा है, हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने उसे देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है? वासेठ कहते हैं, गौतम, ऐसा नहीं है। तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा, तो वासेठ, अब तुम क्या सोचते हो? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म में लीन होने की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत ही मूर्खतापूर्ण बातचीत है? वासेठ, जैसे अंधे एक कतार में एक दूसरे के पीछे चल रहे हों, ना आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, ना बीच में चलने वाला अंधा ही देख सकता है, और ना पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो, इसी तरह वासेठ मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है, ना आगे आगे चलने वाला देखता है, ना बीच में चलने वाला देखता है, और ना ही पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यास्पद, बेकार और शब्दों का अंबार है। जैसे वासेठ, क्या यह ठीक ऐसा नहीं है? क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे कोई आदमी कहे कि मैं कितने लंबे समय से इस स्थान पर सबसे सुंदर स्त्री से प्रेम करता आ रहा हूँ? वासेठ, और लोग उससे पूछें, ए अच्छे मित्र, तुम यहाँ जिससे प्रेम करते हो और उसके लिए तरसते हो, क्या तुम जानते हो कि वह सुंदर स्त्री कुलीन है, या ब्राह्मण है, या वैश्य अथवा शूद्र जाति से है? लेकिन जब इस प्रकार से पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम इस देश की जिस सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो और उसके लिए इतना तरसते हो, उसका पारिवारिक नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वह लंबे कद की है या छोटे कद की या फिर मंझले कद की है, क्या वह काले रंग की है, सांवले रंग की है या गेहुए रंग की, वह किस गांव, नगर या शहर में रहती है? लेकिन जब उससे ये सब प्रश्न पूछे जाएं तो उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं। तो वासेठ, तुम क्या समझते हो? ऐसा होने पर यह नहीं लगता कि उस आदमी का यह कथन मूर्खतापूर्ण है? दोनों ब्राह्मण बोले, गौतम, सचमुच यह ऐसा ही है। इसलिए ब्रह्म यथार्थ में है ही नहीं, और जो भी धर्म ब्रह्माश्रित है वह व्यर्थ का धर्म है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा पर आधारित धर्म कल्पनाश्रित धर्म है। आज तक किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा है और न ही उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज़ वास्तव में अस्तित्व में है वह मन या चित्त है। मन तो आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा कि आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म केवल अंधविश्वास ही पैदा करता है। बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया। तथागत ने इसके सभी पक्षों की पूरी तरह चर्चा की है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ही सामान्य बात है, जैसे परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था। ब्राह्मणी धर्म में रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा गया है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के भीतर ही रहने वाली, जन्म से लेकर अंत तक लगातार बनी रहने वाली है। आत्मा में विश्वास के अंतर्गत तत्संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता, यह दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। शरीर आत्मा का ही बाहरी परिधान है। क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है, अर्थात कोई आत्मा नहीं। यदि शरीर रहित आत्मा को स्वीकार कर भी लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाती है? उसके बाद यह किस रूप में रहती है और वह वहाँ कब तक रहती है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनके साथ तर्कसंगत वाद विवाद किया। पहले तो उन्होंने अपने तर्क करने के सामान्य तरीके से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना अस्पष्ट है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार और रूप कैसा है। आनंद थेर को उन्होंने कहा था कि आत्मा के अस्तित्व के संबंध में अनगिनत मत हैं। कोई कहते हैं मेरी आत्मा का रूप अनिश्चित है और वह बड़ा ही सूक्ष्म है।
कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि आत्मा की शक्ल है जो अनंत है और यह सूक्ष्म भी है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनंत है। आनंद आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के मत हैं। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं उनकी आत्मा की कल्पना क्या है? यह भगवान बुद्ध का एक अन्य प्रश्न था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा अनुभव क्रिया है। दूसरे कहते हैं नहीं, हमारी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, हमारी आत्मा सचेतन नहीं है। फिर कोई कहते हैं कि आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, ना ही यह सचेतन है और ना ही यह चेतना रहित है। मेरी आत्मा अनुभव करती है, मेरी आत्मा में सचेतना के गुण हैं। आत्मा के बारे में इस तरह की नाना कल्पनाएं हैं। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं उनसे भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा कि मरणोपरांत आत्मा की क्या हालत होती है। आत्मा परमात्मा में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में बाधक। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है? उन्हें अनगिनत अस्पष्ट वक्तव्य मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आप आकार प्रकार को बनाए रखती है? उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थी। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है अथवा दुखी रहती है? क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहती है? इस विषय में भी श्रमण और ब्राह्मण एकमत नहीं थे। कुछ का कहना था कि वह बिल्कुल दुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी भी रहती है और दुखी भी, और कुछ का कहना था कि ना वह दुखी रहती है और ना सुखी रहती है। आत्मा के अस्तित्व के संबंध में इन मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया था। चुंद को उन्होंने कहा था, हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी एक मत में विश्वास रखते हैं और उनका पालन करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह मत ठीक है? और यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, यही मत ठीक है, शेष सब निरर्थक हैं, तो मैं उनके इस दावे को नहीं मानता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस विषय में लोगों के विभिन्न मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत के बराबर के स्तर पर नहीं समझता। श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं उठती। अब अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध के क्या तर्क था। भगवान बुद्ध ने आत्मा के न होने के पक्ष में जो सामान्य तर्क दिए थे वे ही उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के विरोध में दिए थे। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा उतनी ही व्यर्थ और अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास भी उतना ही अंधविश्वास का आधार है जितना परमात्मा में विश्वास। यथार्थ में उनकी संपत्ति में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह न केवल पुरोहित वर्ग को जन्म देता है, न ही यह केवल अंधविश्वास का मूल है, बल्कि व्यक्ति के जन्म से मरण तक उसके समस्त जीवन पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देता है। इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों का कहना है कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को टाल देते थे। ये सभी मत एकदम गलत हैं, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यही कारण है कि आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने उसके विरुद्ध विशेष तर्क भी दिया है, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम घातक तर्क था। एक अलग तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था, जिसे नाम पूजा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा मानव व्यक्तित्व अथवा मानव संचेतन के अंग के बड़े ही सूक्ष्म एवं कठोर विश्लेषण द्वारा किए गए परीक्षण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार एक सचेतन प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंद कहलाते हैं।
रूप स्कंद प्रधान रूपी से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि जैसे 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर अंश हैं। रूप स्कंद के अतिरिक्त नाम स्कंद है जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंद को हम विज्ञान यानी कि चेतना कहते हैं। इस नाम स्कंद के अंतर्गत 3 मानसिक तत्व वेदना, 6 इंद्रियों तथा सांसारिक विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संज्ञा तथा संस्कार आते हैं। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। एक आधुनिक मानस शास्त्रवेत्ता कथाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम विज्ञान है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। जो इस सिद्धांत का विरोध करते हैं उनका प्रश्न है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? यह सत्य है कि व्यक्ति के जन्म के साथ विज्ञान की उत्पत्ति होती है और मरण के साथ विज्ञान का विनाश होता है। इसी प्रकार क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सहस्थिति अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। तथागत ने जो कहा वह यह था कि जहाँ भी शरीर का रूप काय है वहाँ नामकय भी साथ साथ रहता है। विज्ञान से एक उपमा लें, जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वहाँ उसके साथ आकर्षण क्षेत्र रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में आया है, लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र है वहाँ वहाँ उसके साथ अनिवार्य रूप से रहता है। शरीर और विज्ञान में भी कुछ इसी प्रकार का संबंध क्यों न मान लिया जाए? विद्युत क्षेत्र के संबद्ध आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र कहलाता है, तो फिर हम विज्ञान को भी रूपकाय शरीर की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों ना कहें? आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यहीं समाप्त नहीं होता। उन्होंने आगे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। जब विज्ञान, चित्त या चेतना का उदय होता है तभी व्यक्ति जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान व्यक्ति के जीवन का प्रधान वस्तु है। विज्ञान की प्रकृति है ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा संकल्प शक्ति मूलक है। विज्ञान उस समय ज्ञान मूलक होता है जब यह हमें ज्ञान देता है, जानकारी देता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान उस समय भावना मूलक होता है जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूति अथवा प्रतिकूल अनुभूति भी हो सकता है। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना अनुभूति की उत्पत्ति करता है। विज्ञान अपनी संकल्प शक्ति की अवस्था में आदमी को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय करता है। संकल्प शक्ति से पूर्ण विज्ञान ही संकल्प या गतिविधि को उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी अपनी समस्त क्रियाओं को विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी करता है। इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, वे कौन से कार्य हैं जो आत्मा के करने के लिए बचे रहते हैं? आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान चित्त द्वारा किए जाते हैं। जिसका कोई कार्य ही नहीं है, ऐसी आत्मा का होना एक विसंगति है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार कर दिया। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना धम्म का एक हिस्सा नहीं हो सकता। तो आज आपने सुना कि बुद्ध धम्म में आत्मा का क्या स्थान है। तथागत ने आत्मा को माना है या नहीं, वो अस्तित्व में है या नहीं, इसके बारे में पूरी चर्चा की। अगला भाग लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।